एक बालक ने जिद करी, पास में नगर था, विवाह करने के लिए। अब जो कन्या पक्ष वाले थे वो अभी नहीं चाह रहे थे विवाह करने, लेकिन वर पक्ष वालों ने कहा नहीं नहीं विवाह तो करना ही है जल्दी से। तो कन्या पक्ष वालों ने कहा एक शर्त रखी कि विवाह तो होगा, लेकिन उस विवाह में जो बाप बारात लेके आएंगे उसमें कोई भी बुजुर्ग ना हो। तो वर के लिए तो विवाह करना है, बालक के लिए तो उसने शर्त मान भी ली। कहा ठीक है, एक भी बुजुर्ग नहीं जाएगा, सब नवयुवक जाएंगे बारात। अब सबसे मना कर दिया, सब तो मान गए पर नाना नहीं माने। कौन? नाना। बालक के नाना। नाना का मतलब क्या? नाना। नाना का नाना हम तो जाएंगे भाई, कोई बुजुर्ग नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा बारात का, हम तो जाएंगे। हट पड़ गए नाना। तो बच्चे ने कहा, कन्या वालों ने बिल्कुल कहा है, शर्त रखी है कि कोई भी बुजुर्ग ना आए। तो कुछ समझदार थे नवयुवक, उन्होंने कहा मित्रों ने चिंता मत करो, हम इस गाड़ी की डिग्गी में पीछे छुपा देंगे, नाना को ले चलेंगे। पहुंच गई बारात, नगर के निकट बारात पहुंची और इधर कन्या पक्ष वालों ने फिर एक सूचना पहुंचा दी। पहले तो गुप्तचरों को भेजा कि देखो कोई बुजुर्ग तो नहीं है बारात में, अब नाना को छुपा के रखा। गुप्तचर ने कहा नहीं कोई नहीं है बुजुर्ग। तो एक और शर्त रख दी कि उस नगर के बाहर एक नदी थी, नदी में जल था। कन्या पक्ष वालों ने कहा कि यदि वर पक्ष वाले इस नदी को खाली करके इसमें जल की जगह दूध भर दें तो ही विवाह होगा, नहीं तो बारात वापस ले जाओ। अब सारे नवयुवक परेशान, बोले अब विवाह नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी नदी खाली करके दूध कैसे भरा जाएगा उसमें। बोले अब तो उदास हो गए सब, बारात वापस जाएगी। सारे उदास जाने लगे। तो एक मित्र ने कहा नाना जी को छुपाने से क्या मतलब, वापस तो जाना ही है, बाहर निकाल लो। नाना जी को बाहर निकाला। अब नाना ने कहा क्यों भाई वापस क्यों जा रहे हो? बोले अब कुछ नहीं हो सकता नाना जी, सब बेकार हो गया काम। कन्या पक्ष वालों ने कहा है कि नदी में जल की जगह दूध बहना चाहिए। नाना ने कहा इतनी सी बात को लेके तुम बारात वापस ले जा रहे हो? नवयुवकों ने कहा इतनी सी बात, अरे इतनी बड़ी बात है, आप कह रहे हो नाना जी इतनी सी बात, बोले छोटी सी बात है, रुको रुको। का सूचना पहुंचाओ कन्या पक्ष वालों के पास में कि हम बिल्कुल इसमें दूध भर देंगे, पहले निवेदन ये है कि इस नदी का जल आप लोग खाली कर दो, हम दूध इसमें बहा देंगे, भर देंगे। सूचना पहुंची, कन्या पक्ष वालों ने कहा कि कोई ना कोई महाराज इसमें कोई ना कोई बुजुर्ग तो अवश्य होगा। कहने का अभिप्राय ये कथा नहीं थी, ये केवल एक दृष्टांत समझाने का विषय है कि जब तक बड़े बुजुर्ग नहीं होंगे तब तक दिशा निर्देश सही नहीं मिलेगा। नवयुवक कितना भी पढ़ाई कर ले, कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन अनुभव जो है, अनुभव तो बुजुर्गों से ही प्राप्त होगा। रामादल में जब हनुमान जी सरकार जाते हैं ना समुद्र पार करने के लिए, जानकी मैया की खोज करने के लिए, और हनुमान जी का नाम आ गया, आज मंगलवार के है, प्रेम से गई हनुमान जी महाराज की जय हो। समुद्र पार करना है लेकिन कोई बुजुर्ग नहीं है। एक है बुजुर्ग, कौन? श्री जामवंत जी महाराज। समुद्र आया, सब हताश होकर बैठ गए, सब चुपचाप बैठ गए। हनुमान जी सरकार भी शांत बैठे हैं, लेकिन नवयुवक शांत हो जाए तब बुजुर्ग का काम क्या है, उनको सांत्वना देना, उनको
तैयार करना आगे की रणनीति के लिए, ये बुजुर्गों का काम है। यद्यपि बुजुर्ग युद्ध नहीं करते, कुछ नहीं करते, लेकिन समझाने का काम किसका है? बुजुर्ग का। जामवंत जी ने कहा तो सब काम यही खराब हो गया, कह दिया कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाहे। हनुमान जी ऐसा कौन सा काम है जो तुमसे नहीं हो सकता? संसार में ऐसा कोई काम नहीं है जो आपसे ना हो सके। और आप चुप बैठे हो। इजी पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। और ज्यों ही जामवंत जी ने जब समझाया, जब प्रेरित किया, जामवंत के वचन सुनाए, सुनो हनुमंत हृदय अति भाई। सारे नवयुवक जागे। अंगद जी भी कहने लगे फिर तो। हनुमान जी तो अभी चुप रहे। अंगद जी ने कहा अंगद कहूं जाऊं मैं पारा, पर ये संशय का जो तृतीय बारा। जा तो मैं भी सकता हूं, लेकिन कुछ संशय है। कहने का अभिप्राय है कि हम बुजुर्गों का सम्मान करें। इनके पास है अनुभव, इनका जो जीवन निकला है। हमारे पास डिग्री ज्यादा हो सकती है, लेकिन बुजुर्गों के पास में अनुभव ज्यादा होता है। प्रेम से हर हर महादेव। अब नारद जी सरकार की कथा चल रही थी, तो वहीं पहुंच गए आप कथा में। से महाभारत में नारद जी ने जब भगवान विष्णु से कहा कि आप जैसा ही, आपके समान हमें मुख दीजिए, तदुप्रेण मनुष्यत्वं भवतत दुःख मुग्धरे, यन्मुखं कृतवानं मे त्वं ते भवन्तु सहायिनः। भगवान विष्णु ने कहा जिसमें तुम्हारा भला होगा हम वही करेंगे। और आज हरि का मुख दे दिया। हरियाने नारायण भी होता है, हरियाने बानर भी होता है, और हरियाने जल भी होता है। बानर का स्वरूप दिया और उस सभा में आप विराजमान हो गए, बैठ गए, जहां वह विश्व मोहिनी बरमाला लेके चली। चलते चलते सभी राजाओं के बीच से जो नारद जी के पास गई, नारद जी ने विचार किया अब गले में माला हमारे डलने वाली है, और हम सबसे सुंदर तो हम ही हैं सभा में। ज्यों ही वह कन्या पास में पहुंची, उसी समय बानर का स्वरूप भेष देखा, डर गई, कांपने लगे। और उसी बीच में भगवान राजा का स्वरूप धारण करके प्रकट हो गए। और ये कोई और नहीं था, साक्षात लक्ष्मी ही थी। ये तो कथा माया की चल रही थी, और वह लक्ष्मी ने माया भगवान नारायण को पहनाई। लक्ष्मी तो नारायण की थी। भगवान वहां से चल पड़े। नारद जी को क्रोध आ गया, इतना क्रोध आया, शिव के गण नारद जी के पास बैठे हुए थे। कहीं कोई गड़बड़ हो तो शिव के गण संभाल सके। नारद जी कुपित हो गए, क्रोध में भरकर, ये आज जैसे पिता ने मेरा सम्मान नहीं किया, ब्रह्मा जी ने, गुरुदेव ने भी मेरी बात को ज्यादा माना नहीं, महादेव ने, आज ये भगवान नारायण अपने आप को समझते क्या है। क्रोध में गए भरकर, और जाकर सामने समक्ष श्राप दे दिया। तदुप्रेण मनुष्यत्वं भवतः दुःख मुद्गरे,
मैं श्राप देता हूं, आपने जो मेरा स्वरूप बनाया है बानर का, आपको उन्हीं बानरों से सहायता लेना पड़ेगा। कपि आकृति तुमकी न हमारी, होई है करे है 21 सहा है तुम्हारी। आपके लिए मनुष्य बनना पड़ेगा और आपको भी स्त्री के विरह में दुखी होना पड़ेगा। और जैसे ही श्राप दिया, अब भगवान ने माया को हटाया और जो माया हटी, प्रेम से गई हर हर